सुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। देवासुर संपद विभाग योग। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ से दो तरह की संपत्ति बताएंगे, एक तो दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। देखिए, हम सब के अंदर दोनों संपत्ति रहती हैं, अच्छे भी भाव रहते हैं हम सबके अंदर और बुरे भाव भी रहते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके ओर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नैना। तो भगवान यहाँ एक बड़ी जबरदस्त घोषणा करेंगे। भगवान ने अभी अभी क्या घोषणा की कि तुम मेरे हो। तो भगवान सच्चिदानंद घन है, भगवान में आसुरी प्रवृत्ति है ही नहीं, काम क्रोध लोभ द्वेष मोह आसक्ति है ही नहीं। लेकिन हम अपने आप को देखें तो ऐसा लगता है हम में तो ये सब भरे पड़े हैं। भगवान ने कह दिया तू है तो शेर का बच्चा, लेकिन हमको लगता है हम शेर के बच्चे नहीं, हम तो गीदड़ हैं, गीदड़। हमारे साथ वो हाल हो रहा है। क्या हाल हो रहा है कि एक शेर का बच्चा बचपन में गीदड़ों के संग मिल गया, तो गीदड़ों के संग ही बैठे, गीदड़ के बच्चों के संग खाए खेले। तो अचानक जब एक दिन उस झुंड पे शेर ने आक्रमण किया तो सारी भेड़ें और गीदड़ तो भाग गए, और वो शेर का बच्चा मिमिया रहा है, रो रहा है, और वो शेर कह रहा है बड़ा, अरे तू तो शेर है। कि नहीं भाई साहब हम तो गीदड़ हैं। वो शेर जो आक्रमण कर रहा है वो तो कह रहा है तू तो शेर है, वो कह रहा है नहीं भाई साहब हम तो गीदड़। और अरे कि नहीं, वो कान पकड़ के ले गया उसको सरोवर पे। उसने कहा देख मेरी शक्ल देख और तेरी शक्ल देख। पानी में उसने शक्ल देखी, यार शक्ल तो वास्तव में बड़ा मुंह और वही दाढ़ी मूछ, तगड़ा मामला है। तो उसने कहा लेकिन भाई साहब शक्ल से क्या होता है, हमारे अंदर वो बात ही नहीं है जो आप तो दहाड़ते हो तो हमारी घिग्गी बन जाती है। उसने कहा तू भी दहाड़ सकता है, जरा दहाड़। तो 2-3 बार कोशिश की तो वो दहाड़ गया, एकदम से जंगल थर्रा गया। बस हम भी ऐसे ही हैं, हमको दाढ़ी मूछ और गर्जना कहीं बाहर से लानी नहीं है, अंदर ही हैं। तो करना क्या है, बहुत प्यारी बात है। सारे मोटिवेशनल स्पीकर, सारे शास्त्र कहते हैं अच्छे गुणों को धारण करो, अच्छे गुणों को लाओ। कोई अच्छा गुण नहीं लाना, सारे अच्छे गुण हमारे अंदर पहले से ही हैं। 24 कैरेट गोल्ड है हम। अरे सोने का टुकड़ा है, सोना ही है वो तो करना क्या है, करना ये है कि हमको आसुरी संपत्ति की जो धूल है हमारे अंदर उसको हटाना है। बस जैसे ये हटेगी, धूल हटी, शीशे में चेहरा साफ दिखने लग जाएगा, यही बात है। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि आसुरी संपत्ति कौन कौन सी हैं और उनको कैसे कैसे वो बात करती हैं, कैसे कैसे जीवन में प्रवेश करती हैं और कैसे उनको हटाएं, ये बात देखते हैं। आइए, आसुरी संपत्ति बताई भगवान ने 6, इससे पहले दैवी बताई 26, उनको हम नहीं ले रहे हैं, आप पढ़ लेना। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ संपद। सबसे पहले कहा दंभ। दंभ क्या है भाई, जैसे नहीं, जैसे हम हैं वैसा नहीं बताना, कुछ और ही दिखाना। औकात हमारी 10 लाख की नहीं है, लेकिन शादी 50 लाख की ठोकना। जितने अच्छे हम हैं नहीं, माला में मन लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन कोई माला कर रहे हैं और गेट पे घंटी बज गई तो एकदम से वो भाई साहब खड़े हैं कि यार ये माला हो तो इनसे कोई बात करें। नहीं भाई साहब अभी तो हम एकदम माला कर रहे हैं, आपका वैसे ही मन नहीं लग रहा, बात कर लो भाई। तो जितने अच्छे नहीं है उससे अच्छा, जितने बुरे नहीं है उससे भी बुरा दिखाना। आईएएस की पार्टी में पहुंच गए, अब आपको सिगरेट नहीं पीनी, बुरा मानते हो, लेकिन अब आईएएस पी रहे हैं भाई, आपका अफसर पी रहा है, तो उनको कहीं ये नहीं लगा कि हम रिजेक्टेड पीस हैं। अरे क्या होता है, 2-4 फुक्की हम भी मान लेते हैं। ये सब क्या है, दम्भ है। हमारे जीवन में खाने में, पीने में, पहनने में, सब जगह दम्भ है। अभी भयंकर दम्भ है अभी हमारे सबके। हम अंदर से क्या हैं और दिखाते क्या है, दिखावा इतना है हमारे अंदर मत पूछो। मर रहे हैं हम दिखावे के लिए, कमा रहे हैं और मर रहे हैं दिखावे के लिए, ये दम्भ है। दर्प क्या है?
दर्प और अभिमान ये एक ही हैं दोनों, थोड़ा फर्क है लेकिन एक ही हैं। अपने गाड़ी घोड़े मकान धन को लेके घमंड होना, एक अपने वंश को लेके खुद को लेके घमंड होना, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना रूपवती हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीकना हूँ, ये सब अभिमान है। और देखिए अभिमान यदि हुआ तो आपके अंदर हमारे अंदर कोई अच्छा गुण भी हुआ वो भी पतन करा देगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ अपनी बात, अभिमान हुआ तो विद्या भी पतन कराएगी, परोपकार भी पतन कराएगा, शक्ति सब चीज पतन करा देगी यदि अभिमान हुआ तो। अभिमान लग गया किसी चीज में, वो कितनी भी बढ़िया है वो पतन करा देगी। संश्रति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान है तो संस्कृति का मूल है ये। संस्कृति मतलब ये जन्म मरण का चक्कर, ये जो हम बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, दुख हैं, इसका चक्कर, इसका मूल में कौन है? अभिमान है। तो हमको अभिमान को छोड़ देना है भाई, अभिमान नहीं करना है। कितना ही बड़ा काम हमसे हो जाए, कितना भी भगवान ने हमको धन पैसा दे रखा हो, लेकिन बिल्कुल उससे चिपकना नहीं है, उसका अभिमान नहीं करना, नहीं पतन हो जाएगा। अब भगवान क्या बात कह रहे हैं, अर्जुन तू दैवी संपत्ति को अपना। दैवी संपत्ति को अपनाएंगे तो हमारा मोक्ष होगा, आनंद आएगा, और आसुरी संपत्ति को अपनाएंगे तो बंधन होगा, दुख मिलेगा। और भगवान एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, उसको देख लें बस इस श्लोक में, नीचे की लाइन की पहली लाइन, माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पा। अरे अर्जुन तेरे अंदर दैवी संपत्ति कूट कूट के भरी हुई है, तू चिंता, यानी हम सब के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें अच्छाई ना हो। बोलो है सकता है? एक बार स्वामी जी को किसी ने कहा कि स्वामी जी आपको तो इतना ज्ञान है, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है। स्वामी जी ने कहा हमको क्या ज्ञान है, देखो इस बच्चे को हमसे ज़्यादा ज्ञान है। कि क्या बात कर रहे हो, इस बच्चे को आपसे ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है, आप तो इतना गीता पे, भाई पीछे से बोलो मत, इतना कैसे हो सकता है। तो स्वामी जी ने उस बच्चे से कहा, लोग उससे कहा जो कह रहा था, अच्छा ऐसा करो तुम इस बच्चे की माँ का नाम हमसे पूछो। उसने पूछा साहब बताओ। स्वामी जी ने कहा हमको नहीं पता। उस बच्चे से कहा इससे पूछो, उसने बता दिया मेरी माता का नाम है। स्वामी जी ने कहा देखो हमसे ज़्यादा जानता ही नहीं जानता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई क्वालिटी रहेगी। जो रिजेक्टेड पीस जिसको हम मानते हैं ना घर में, जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती दुए, उसमें भी कुछ ना कुछ तो गुण है भाई, है वो दुर्गुण है, वो आया है, वो बाहर से उधार का माल है, वो है नहीं उसका, वो उधार का माल है, हट जाएगा, हटने के बाद वो निखरा की निखराई है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब जो भगवान कह रहे हैं आसुरी संपत्ति घुसती कहाँ से है, इसको चेक करने की जरूरत है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आसुरी संपत्ति जो हमारे अंदर घुसती है वो एंट्री गेट कहाँ पर है वो बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, यहाँ से घुसती है। प्रवृत्ति का मतलब हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न शौचम नापि चाचारो, चाचार यानी च प्लस आचार, यानी हमको आचार विचार, हमारा व्यवहार और शौच, इन सब से आसुरी संपत्ति घुसती है। आप सब ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें भाई, बड़ा आनंद आएगा लाइफ में। उठें तो सही, 2-4 दिन आलस रहेगा, उठें। क्या खाना है क्या नहीं खाना थोड़ा विचार करें भाई, थोड़ा इस पे पेन लें। तेल आ रहा है, घी आ रहा है, अनाज आ रहा है, मसाले आ रहे हैं, थोड़ा पेन लें भाई माताएं बहनें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। बातें तो करेंगे पीएचडी की, मोक्ष की और परमात्मा की, और पाटियां साफ है नीचे। जरा ध्यान दो किसका संग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आँख को क्या दिखा रहे हैं, दिन भर क्या देख रही है आँख, भगवान को देख रही है कि व्हाट्सएप में ही प्राण जा रहे हैं सारे, क्या सुना रहे हैं, इसको जरा चेक करो। ये भी आहार है एक, यही आहार नहीं है, ये सब आहार है, हर इंद्रिय का अपना आहार है। इनको क्या दे रहे हैं इंद्रियों को हम, दिन भर में जरा चेक तो करो, 24 घंटे में क्या दे रहे हैं इनको हम। यदि आहार शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध विचार और शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी भाई। ये बच्चों में हम सब में बहुत ज़रूरत है। आजकल हमारा आचार विचार आहार विहार भ्रष्ट हो गया है,
बहुत ज़रूरत है इस पे काम करने की, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बिल्कुल इस पे देखें, आसुरी प्रवृत्ति को घर में मत आने दें, कम से कम आने दें भाई, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये। अब भगवान कह रहे हैं कि जो असुर होते हैं, असुरों का वर्णन किया भगवान ने इस अध्याय में ज़्यादा, कि आसुरी प्रवृत्ति वाले कैसा सोचते हैं। वो कहते हैं कोई भगवान भगवान नहीं है, अरे सबसे बड़े भगवान हम हैं। कई ऐसा भी कहते हैं आत्मा, अरे तुम भगवान ही तो हो सब। हाँ सही बात है, तो लुढ़क क्यों रहे हो फिर, भगवान ही हो तो। वैष्णव कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता, वो भगवान का सेवक मानता है अपने आप को। ये मायावादी जो हैं ये अपने आप को भगवान मानते हैं। हम वैष्णव हैं, भगवत गीता को मानने वाले हैं, हम उनको सेवक माने भगवान को, हम उनकी सेवा करने के लिए हैं, उनकी सेवा से हमको सुख मिलेगा। भगवान कहते हैं जो आसुरी वृत्ति करते हैं, उनके आचार विचार भ्रष्ट हैं, उनके कर्म भ्रष्ट हैं, उनकी सोच भ्रष्ट है, उनको मैं नरकों में भेजता हूँ। कहाँ भेजते हैं? तो नरकों में क्या होता है, जैसे कि अभी हलवाई ने कढ़ाई डाल रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं वहाँ, उनमें तेल पुड़ी की तरह तलते हैं हमको, पकौड़े की तरह। और 28 नरकों का वर्णन है शास्त्रों में, उनको आप पढ़ भी लो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ यदि पढ़ने की इच्छा हो किसी की तो। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंत में 28 नरकों का वर्णन है कि हम क्या करने से हमको कौन सा नरक मिलेगा। पढ़ना चाहिए उनको भाई, उससे क्या होगा, उसके वर्णन को पढ़ने से हमारी गलत कामों में प्रवृत्ति नहीं रहेगी, है ना, पढ़ना चाहिए। पहले बचपन में जो स्कूल में किताबें होती थी उनमें नरकों के सीन मिलते थे, हमारी किताबों में थे प्राइमरी में, तो आज तक झुरझुरी आती है उन सीनों को देख के। आजकल के बच्चों को वो सीन ही नहीं मिलते हैं, वो देख लेते बचपन में तो ठीक रहता। भगवान का नरकों का डर हमको गलत काम करने से रोकता है। अब भगवान ने कहा कि नरकों में जाने के 3 गेट हैं, एक तो बड़ा गेट है और 2 छोटे गेट है, जैसे हमारे घर में नहीं होते हैं, एक तो मेन गेट बड़ा होता है, 2 छोटे होते हैं। तो भगवान ने कहा नरकों में जाने के भी 3 गेट हैं, एक तो बड़ा वाला है। बताओ भाई साहब, नाम बताओ उनके। अर्जुन पूछ रहे हैं, बताते हैं, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशन मा। 3 द्वार हैं, कौन कौन से? काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजे। कामना का तो बड़ा गेट है, ये कामना में बाधा हो गई तो क्या पैदा हो जाएगा? क्रोध। और कामना पूरी हो गई तो क्या पैदा हो जाएगा? लोभ। तो क्रोध की और लोभ की मैया यही है, इसको पकड़ो। तो काम को कैसे पकड़ें भाई साहब? अंदर जो काम है बहुत सारे सुखों की है, बहुत सारे धन की है, मान बढ़ाई की है, बहुत सारी कामनाएं अंदर से टटोलोगे तो ऊपर से नहीं 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 हमें कुछ नहीं। अरे बेटों का पालन करते हैं 25 साल, माँ पे भी कामना ही बैठी है, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, ये आराम से खाएं पिएं मौज करें और हमारी भी मौज करवाएं बुढ़ापे में, ये चुपके से रखा हुआ है। कामना बहुत गहरे में है, ये कामना कभी खत्म नहीं होगी, जितना खिलाओगे अलग अलग रूपों में प्रकट होगी। तो क्या करें भाई साहब? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। काम अछत सुख सपने हुनाही, बिनु संतोष न काम न साही। तुलसीदास जी महाराज ने सारे शास्त्रों को निचोड़ दिया 2 चौपाइयों में। अरे भैया राम 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 राम, बस ये करना है। राम भजन बिन मिटहु की कामा। और जो मिला, ये फैक्ट मान लें, आपको जो मिला वो बेस्ट है आपके लिए। जो पत्नी मिली वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पत्नी है आपके पास, उससे सुंदर उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है, हो कैसे सकेगी। जो पति मिला, जो घर मिला, बेस्ट से बेस्ट है, भगवान ने वो दिया जिससे आपका पूरा कल्याण हो जाए। लेकिन आपकी खोपड़ी नहीं लगती उधर, आप खाऊं 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 लगे हुए हो। जो मिला है उसमें संतोष कर लो, एकदम बहुत बढ़िया मिला है, और जितना जरूरत है उससे ज्यादा मिला है, उससे ज्यादा में। इतने के भी योग्य नहीं थे हम, अंदर से पूछो, हम योग्य नहीं है। जो मिला है हमको आज, उसके भी योग्य नहीं है हम।
जिस दिन ये भाव आ गया, ये काम चला जाएगा। और इसको राम में लगा दो भाई, काम को मारने का इलाज राम, बस, और किसी के काका जी पे नहीं खत्म हो ये। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन सुन, अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चला, मनमुखी मत कर भाई। तेरा मन ये कहता है, मेरी बुद्धि, बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं भाई साहब हमारे विचार से तो यही सही है। अच्छा, तेरा विचार, अच्छा, हमारे दिमाग से तो भाई साहब, हमारी बुद्धि से तो भाई साहब, अरे पटक इस बुद्धि को भाई, जरा देख शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र के अनुसार चलाना इस बुद्धि को। गुरुमुखी बने, शास्त्र मुखी बने, मन मुखी ना बने। भगवान यही बात कह रहे हैं, यदि मन मुखी बने, ये शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारत है। भगवान ने कहा यदि तू कामना से चलेगा, काम से, मन से चलेगा, बुद्धि से चलेगा, तो तेरे को ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना तेरा गति, सर्वनाश हो जाएगा तेरा। वह क्या बात कही। और शास्त्र के लिए भगवान ने बताया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, क्या करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है। क्या करना है जिंदगी में, यदि कोई संकट आए, कोई डिसीजन लेना हो, दिक्कत आए, शास्त्र को सामने रखो। महात्मा गांधी जी ने कहा, मेरे जीवन में इतनी समस्या आई कई बार कि इधर गिरूं तो कुआ, इधर गिरूं तो खाई। पॉलिटिकल फिगर थे, सामाजिक आर्थिक कई समस्या आई। उन्होंने कहा, ये महात्मा गांधी की बात है, मैंने भगवत गीता को ऐसे खोला, ऐसे भी नहीं कि उनको कोई नॉलेज हो कि इस समस्या का समाधान कौन से श्लोक में, वो कहते हैं मैंने ऐसे खोला, और जैसे ही मैंने भगवत गीता को पढ़ा, एक पन्ना दो पन्ना पढ़ा, मेरी समस्या का समाधान मिल गया। और ऐसा वो कहते हैं मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ 20 बार हुआ। और महात्मा गांधी के साथ हुआ तो हमें क्या लेना देना है। अरे आपके साथ हो तो मानना, तो आपके साथ भी होगा भाई, आप विश्वास तो करो। और एक बार मत करना, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो 5-6 बार में किया। 5-6 बार तक तो मैं अपनी बुद्धि को ही देता रहा क्रेडिट कि नहीं ठाकुर जी तुम्हारा क्या लेना देना है ना, ये तो होना ही था ऐसा, ये तो कंडीशन ऐसी बन गई, अब आप फालतू क्रेडिट ले रहे हो, नहीं देते आपको। लेकिन जब 5 थप्पड़ पड़ेंगे और 6 थप्पड़ पड़ेंगे, जब अपने आप मानना पड़ेगा भाई, और माने जिंदगी में उतरे तो मानना भाई, मेरा तो यही कहना है आपको, है ना। गीता को सामने रखो, आपका मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, आपको दिशा मिलेगी, आपको दिखेगा मुझे क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करना है, समाज के साथ क्या करना है, खुद के साथ क्या करना है। भगवान यही बात कह रहे हैं, रखिए हृदय में होते। भगवान बहुत करुणाशील, अरे हम कैसे भी निकट्टू राम हो, भगवान की कृपा अपार है। एक बार बस सामने हो जाएं, विश्वास कर लें, गीता को गुरु मान लें, आज से ऐसा मान लें ये गुरु है, बस जो गीता है गुरु है। अब तेरे को निर्देशन देना है, ये प्रकट हो जाएगी, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, ये प्रकट हो जाएगी। यही भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्णा।